संसद सत्र के हंगामे के बीच मस्जिद में सपा सांसद की बैठक पर विवाद गहराता जा रहा है। अब उनके खिलाफ लाभ के पद के तहत कार्रवाई की मांग उठी है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए रिपोर्ट में। मंगलवार को संसद के मानसून सत्र में शोर शराबे और हंगामे के बाद मस्जिद में हुई सपा सांसदों की मुलाकात की इस तस्वीर पर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में बैठक का मुद्दा सियासी और मजहबी हलकों की सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं अब इस मामले में सपा सांसद महिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर रामपुर से सपा सांसद मौलाना महिबुल्लाह नदवी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग को रखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र में जमाल सिद्दीकी ने लिखा है कि रामपुर से सांसद नदवी संसद के पास एक मस्जिद में इमाम हैं। वो वक्फ बोर्ड से 18,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। सिद्दीकी ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत नदवी द्वारा धारित इमाम के पद को लाभ का पद माना जा सकता है, क्योंकि इसका फाइनेंस दिल्ली सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय द्वारा किया जाता है। सिद्दीकी ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत इमाम के पद की स्थिति की जांच की जानी चाहिए। क्या ये लाभ के पद की श्रेणी में आता है, और अगर ये लाभ का पद पाया जाता है तो इसकी जांच अनुच्छेद 103 के तहत चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए और संविधान के नियमों के मुताबिक महिबुल्लाह नदवी की अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम पद से महिबुल्लाह नदवी को हटाने की मांग की है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि महिबुल्लाह नदवी ने अपनी पार्टी के काम के लिए मस्जिद परिसर का दुरुपयोग किया है। नहीं, अभी तो हमने कल पत्र लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ये इसको जरूर संज्ञान में लेंगे और जिस प्रकार से हमारे इमाम साहब और सपा के सांसद महिबुल्लाह नदवी जी संसद के मस्जिद को एक सपा का कैंप कार्यालय बनाकर रखा है, वहाँ से सारे अपनी गतिविधियाँ करते हैं, समाजवादी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, मेंबर खड़े होकर अखिलेश यादव के लिए वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, तो जरूर उसमें संज्ञान लेंगे। मुझे लगता है कि कल को बर्खास्त किया जाएगा। मौलाना महिबुल्लाह नदवी को लेकर उठे इस विवाद में धर्म, राजनीति और संविधान की सीमाएं आपस में उलझती नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में जांच को आगे बढ़ाता है, और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या सियासी नतीजे सामने आते हैं।